कल्पना कीजिए हिंद महासागर के बीच एक ऐसा द्वीप जिसे अगर डेवलप कर दिया जाए तो भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई मिल सकती है। लेकिन समस्या है इकोलॉजी पर मंडराता संकट, क्योंकि उसी द्वीप पर है दुर्लभ कोरल रीफ और दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक लेदरबैक टर्टल के नेस्टिंग साइट। तो सवाल है, विकास या पर्यावरण, किसे चुने? 2021 से जारी इसी बहस पर अंतिम फैसला दिया है एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो आइए समझते हैं पूरा मुद्दा, लेकिन पहले ग्रेट निकोबार आइसलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना नीति आयोग द्वारा 2021 में परिकल्पित एक रणनीतिक विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य निकोबार द्वीप समूह में 92,000 करोड़ रुपए के माध्यम से या निवेश से गैलेथिया बे में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप और 450 मेगा वोल्ट एम्पियर क्षमता वाला पावर प्लांट विकसित करना है। सरकार का मानना है कि ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरू मध्य के काफी करीब है, जिससे वैश्विक व्यापार का 40% हिस्सा गुजरता है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करेगा और चीनी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करने में मदद करेगा। लेकिन सरकार के इस पक्ष का विरोध पर्यावरण विशेषज्ञों और आदिवासी अधिकार समूहों द्वारा किया जा रहा है। उनकी मुख्य चिंताएं हैं कि लगभग 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि यानी 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। गैलेथिया वे में लेदरबैक कछुओं के घोंसले के स्थलों का नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय शोम्पेन आदिवासी जनजाति के अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है, जो बाहरी दुनिया से संपर्क कम रखते हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष ने भी इस परियोजना पर कई आरोप लगाए हैं। इसके लिए पर्यावरणीय नियमों को दरकिनार किया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आदि आदि। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 70 से अधिक पर्यावरणविद और पूर्व नौकरशाहों का तो यहां तक कहना है कि यह परियोजना वास्तविक रणनीतिक रक्षा पहल के बजाय एक शोषणकारी वाणिज्यिक प्रस्ताव है, जिसे रणनीतिक कहा जा रहा है ताकि पर्यावरणीय और सामाजिक जांच से बचा जा सके। खैर, अब जानते हैं क्या रहा कोर्ट का पक्ष, यानी एनजीटी का पक्ष। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को 2022 में ही एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दी थी, लेकिन तमाम पक्ष के विरोध के बाद 2023 में एनजीटी की एक अन्य बेंच ने हाई पावर्ड कमेटी यानी एचपीसी के गठन का आदेश दिया। इस कमेटी की जांच को ध्यान में रखकर अब एनजीटी ने बैलेंस्ड अप्रोच यानी विकास बनाम पर्यावरण के बीच संतुलन की बात कही है और इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति दे दी है। आपके हिसाब से क्या यह स्वीकृति सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।